हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइनीज क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है शाली क्लासेस में। बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। और आज की क्लास में मैं आपके साथ साइंस का आपका जो कह सकते हैं कि आपका फिजिक्स का सेक्शन वो स्टार्ट कर रही हूँ और बुक के हिसाब से देखेंगे तीसरी यूनिट आपकी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो चलिए विदाउट डिले अवर टाइम हम अब करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। आप जुड़े हैं कहाँ पर ये तो पता होना चाहिए आप सभी को। भाई आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स आज पहली बार चैनल पर आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। दोपहर के 12 PM पे क्लास हो रही है। इवनिंग की भी क्लास आपके आपके टाइम पर होगी और वो जो क्लास होगी वो फेस टू फेस होगी, प्रॉपर तरीके से होगी। अभी मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ तो आपकी क्लास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है विज्ञान की क्लास यूनिट थर्ड। चलिए देखते हैं आज की क्लास में जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे वो है कार्य एवं ऊर्जा। फिजिक्स का एक टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा। अब कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, इनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो तैयार है आज की इस क्लास के लिए? पूरा एंड तक देखेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछने की जरूर कोशिश करेगा। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी को आफ्टरनून। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के सेक्शन की। आज ये क्लास पहली है जहाँ पे हम कार्य के बारे में बताएंगे। तो कार्य एक ऐसा चीज है हमारी लाइफ में जो हम डेली करते हैं। वर्क 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 वर्क, दिन भर वर्क होता है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, वट एवर हो, बट वर्क बहुत होता है। तो एनर्जी है क्या? यानी कि ऊर्जा। वर्क क्या है? यानी कि कार्य। तो कहते हैं कि बहुत सारे उपाय की तरह अगर देखा जाए तो ऊर्जा को एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कार्य के रूप में बहुत तरीके से हम देख सकते हैं। तो दोनों चीजें रिलेटेड होती हैं कहीं ना कहीं दूसरे से। तो कार्य का मतलब है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करना। विस्थापित को इंग्लिश की भाषा में डिस्प्लेस करना कहते हैं और हिंदी में विस्थापित यानी कि हटाना। एक जगह से किसी चीज को मूव करके यहाँ तक पहुंचाना। तो कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य का मतलब है किसी वस्तु पर बल लगाकर यानी कि उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करके उसके स्थान को डिस्प्लेस करना। उसके स्थान पे क्या करना? उसके स्थान पे उसको मूव करवाना। तो ये चीजें हम क्या कह सकते हैं? ये हम कहते हैं ये होता है कार्य। ठीक है, क्या होता है? ये कार्य होता है। कार्य की कुछ अपनी शर्तें या टर्म्स ऑफ कंडीशंस भी होते हैं। जैसे कार्य के लिए अगर शर्त लगे तो वस्तु पर बल लगाया जाए, वो चीजें वस्तु होनी चाहिए। बल के कारण वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, तभी माना जाए कि कुछ कार्य हुआ है। और बल और विस्थापन के बीच में एक कोण होना चाहिए कि एक एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो कार्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि कार्य कर सकने की क्षमता को हम ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा और कार्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े घनिष्ठ मित्र होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते ही होते हैं। तो कार्य को पूछा जाए, कार्य की परिभाषा आती है, थोड़ा आएगी भी, ध्यान में रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का ये। आपको लिखेगा कार्य की परिभाषा लिखिए और कोई एक या दो उदाहरण दीजिए। तो ये चीजें आपको इस तरीके से लिखनी होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे घोड़ा जो है गाड़ी को चलाता है तो गाड़ी पर बल लगता है। घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो घोड़ा आगे आगे रहता है, पीछे उसका इक्का रहता है, बैल जो भी रहती है, बैलगाड़ी होती, घोड़ा गाड़ी होती। तो घोड़ा क्या करता है? गाड़ी पर बल लगाता है। तो यहाँ पर गाड़ी क्या हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी। बल यहाँ पर वो फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगी? घोड़ा गाड़ी यहाँ पर है और घोड़ा उस पर पीछे से खींच के उसे बल लगा रहा है तो आगे बढ़ती जाएगी ना। तो किसी कार्य का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल, जो बल लगाकर उसे डिस्प्लेस किया जाता है, वही कार्य होता है। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। इनके कुछ सूत्र होते हैं, इनके गणितीय सूत्र है। एक बार फिजिक्स में जो एसआई यूनिट होती है, जो गणितीय सूत्र होते हैं उनके एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपको आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सिंपल तरीके से, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी मिलता है आपको। यहाँ पे डब्ल्यू आपका क्या है? वर्क है, कार्य है जो जूल में है। यहाँ पे आपका फोर्स क्या लगाया गया? बल न्यूटन में है। आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मीटर में है और ये थीटा की वैल्यू है। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में करिए कि गलतियां इस तरीके से ना हो जो एक कोण एंगल बन रहा है। तो ये जो सूत्र है, इन सूत्र का एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन बन जाएगा। किसी में कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी में कुछ मल्टीप्लाई कर, कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा कार्य का जो गणितीय सूत्र है, ऊर्जा का, इन सब की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा इन चीजों की चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो मुझे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा।
चीजें जब भी क्लास में आइए तो पूरा टॉपिक क्लियर कंठस्थ होकर रहे कि भाई दोबारा हमें इन टॉपिक को सिर्फ रिवीजन के तौर पर पढ़ना पड़े। तो कार्य के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत दिए गए तो वो आपको डिस्कस करना तो बनता है भाई, सिलेबस में दी गई है चीजें, ठीक है। आपको समझ में आई बातें? तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, कभी कभी एक ये भी आता है, एक जूल बराबर, ठीक है। एक जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 एनम, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से भी कुछ फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिए। ये मात्रक है इनके, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। और एसआई पद्धति के हिसाब से कार्य का मात्रक जूल होता है, ध्यान से रखना, ये जूल का प्रश्न पूछा जाता है। एसआई पद्धति के टर्म्स ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है, यह मैं आपको बता दे रही हूँ। और सीजीएस पद्धति के अकॉर्डिंग, सीजीएस के अकॉर्डिंग अर्ग होता है, क्या होता है? अर्ग होता है। तो यह प्रश्न बनता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। और एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। यह थोड़ा सा ध्यान रखिए। डायमेंशनल फॉर्मूला को भी थोड़ा बहुत ध्यान में लेके चलिए। वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला तो कम ही आ रहा है, लेकिन क्या पता आ सकता है। 1 किलो वॉट आवर जूल बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। तो चीजें मेरे फ्रेंड्स थोड़ा सा सारी यूनिट्स वगैरह को लेकर चलिए। फिजिक्स के क्वेश्चन टफ नहीं आते, लेकिन हमें इजी आते हैं और हम वहीं पर गलतियां करके आते हैं। तो जहां आप गलतियां करेंगे वो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है? क्लियर? चले फ्रेंड्स आगे आइए, बात कर लेते हैं कार्य के प्रकार की। कार्य के प्रकार किस तरीके के होते हैं? तो कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ वर्क, 3 प्रकार के वर्क होते। कितने प्रकार के? 3। तो ये कार्य के प्रकार कितने प्रकार? 3, 4, 5 ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, आप तैयार रहिएगा। कार्य के प्रकार में 3 आते हैं, एक धनात्मक कार्य होता है, ऋणात्मक होता है और एक शून्य होता है। यानी कि पॉजिटिव वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क होता है। अब पहले बात करेंगे हम सकारात्मक कार्य की, जिसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ये क्या होता है? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में, यानी कि आपने फोर्स भी उसी दिशा में लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी ही दिशा में हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक हो, तो वो हमेशा धनात्मक कार्य होता है। यदि बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो सकारात्मक कार्य होता है। इनका एक फिगर बना है, यानी कि 0 डिग्री का मूवमेंट सेम थीटा डिग्री ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री, सेम थोड़ा सा ये पैटर्न बनता है। ये पैटर्न की चीजें थोड़ी कम पूछी जाएंगी। सकारात्मक कार्य क्या होता है? तो ये पूछा जा सकता है कि जब बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में होते हैं तो सकारात्मक कार्य होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाना, किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाना, तो आप ऊपर की तरफ बल भी लगा रहे हो और वो चीजें भी ऊपर की ओर उठ रही है। जैसे ये बच्चा है, बॉल को फेंक रहा है, ठीक है, ये स्वर्णिमा है और बॉल को फेंक रही है, आकाश उधर साइड से कैच कर रहे हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये आप ऊपर की तरफ स्वर्णिमा उछाल भी रही हैं और उसके बाद यहाँ पे से ये आकाश से स्वर्णिमा नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बॉल भी ऊपर की तरफ उठ रही है। तो किसी आपने क्या किया, बल भी ऊपर की तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ, तो ये सकारात्मक कार्य में गिना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यदि आप किसी वस्तु पे जैसे बल्टी के ऊपर दोनों ओर खींचते हो, दोनों हाथ से बल्टी को ऊपर की ओर उठाते हो, तो बल भी आप ऊपर की ओर लगाते हो और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ही दिशा में होता है। तो जिधर हमने फोर्स लगाया हमारी बल्टी भी उधर की ओर उठी, तो यही हमारा होता है सकारात्मक कार्य, कि जिस डायरेक्शन में आपने काम किया मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ। समझ में आई बातें? नेक्स्ट देखिए, फुटबॉल को किक मारना। अब आप फुटबॉल भी उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप फुटबॉल को किक मार के फेंकने की कोशिश करते हैं, उसी डायरेक्शन में आप बल भी लगाते हैं, उसी डायरेक्शन में फुटबॉल घूमती है। तो जब आप फुटबॉल को किक मारते हैं पैर से, तो बल और गेंद के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो मैंने आपको सकारात्मक कार्य बताया और दो एग्जाम्पल छोटे छोटे बताए। एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया कि एग्जाम्पल से ही चीजें हमेशा पूछी गई और हमेशा पूछी जाएंगी। तो मेरे फ्रेंड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लास को अटेंड करते समय बिना किसी गपशप के पहले क्लास को अटेंड करिए, पढ़ाई करिए, देन आप बात करिए, ताकि आपकी दोबारा बैक ना लगे और आपका बढ़िया से बढ़िया अच्छा परसेंट बने, ठीक है। चले आगे, यहाँ तक का हमने एक देख लिया। आइए बात करते हैं, दूसरा बात कर लेते हैं ऋणात्मक कार्य की, यानी कि निगेटिव वर्क की। अब ये क्या होता है? जब बल और दिशा विपरीत डायरेक्शन में हो, मतलब बल आप किधर लगा रहे हो वो चीजें घूम किसी दूसरी साइड रही हैं, मतलब हम व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने बल लगाया दूसरी ओर, यहाँ पे आप देखो ये पॉजिटिव वर्क है, इधर हमने बल भी लगाया और इधर मूवमेंट भी हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो बल कहाँ हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन मूवमेंट इधर हो रहा है। इसकी डायरेक्शन इधर लगी हुई है, इसकी डायरेक्शन इधर, ये एरो देखो एकदम विपरीत है। तो यहाँ पे है किसी वस्तु को रोकने के लिए जब हम बल लगाते हैं तो वो निगेटिव में होता है, ठीक है।
जब आप चलती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं तो आप उस पर पीछे से बल की दिशा में लगाते हैं, ठीक है, तो रोकने की कोशिश कर रहे हो, जबकि गाड़ी का विस्थापन आगे की ओर होता रहता है। पीछे से गाड़ी को खींचने की कोशिश करोगे, जैसे अब ये कार है, सपोज करो ये कार चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे डीएड सेकंड सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए इसको रोकने के लिए। तो ये कार तो आगे भाग रही है, लेकिन आप इसको इधर डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो इधर आपका इधर एरो है और इधर एरो, एकदम विपरीत दिशा में। तो ये कैसा वर्क होता है? ये निगेटिव वर्क होता है, ठीक है। ये ऋणात्मक वर्क होता है, ध्यान रखिएगा, ये ऋणात्मक वर्क होता है। एकदम एग्जैक्टली आपको बता रही, चाहे आपके घर में गाड़ियां होंगी, आज जाके दो पहिया को खींच के देखना, दो पहिया आगे बढ़ रहे, एक्सीलेटर को ये ऐट रहा है और पीछे आप उसको खींच रहे हो, तो आपको निगेटिव कार्य का एहसास हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शून्य की दिशा में। शून्य का कार्य क्या होता है? जीरो वर्क क्या होता है? जब बल के बावजूद विस्थापन नहीं होता तब बल विस्थापन के लंबवत होता है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आप लगा रहे हो बल, लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे दीवार को धक्का मारना, अब दीवार खड़ी है और आप जाके कितना भी आपने वजन हो, खाया हो, तंदुरुस्त हो, चुस्त हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप कितना भी धक्का मारोगे तो क्या दीवार खिसक जाएगी? क्या ऐसा होता है? तो पड़ोसी की दीवार एक रोज रात में खिसका ली जाती है। जैसे हर बार मेड़ काटते हैं, खेत होता है, जोतते हैं खेत, तो थोड़ी थोड़ी मेड़ हर बार काटते हैं, हर 6 महीने में थोड़ी थोड़ी मेड़ काटते जाते हैं, ऐसा करते हैं लोग गाँव में। तो वैसे भाई अगर ऐसा हो तो फिर पड़ोसी की दीवार रोज खिसकाई जाए और कब्जा कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता बहादुरों, ठीक है। तो शून्य वर्ग क्या होता है? जीरो वर्ग क्या होता है? कि आप बल लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बल और आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लंबवत डायरेक्शन बनती है, या ये कह सकते हैं कि बल और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी वर्क नहीं, आप बल लगाए जा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्या है? देखो एक बंदा है, दीवार पे फोर्स लगा, व्यर्थ का प्रयास कर, निरर्थक प्रयास कर, उसे पता है कि चीजें मूव नहीं करेंगी, तो ये यहाँ पे जीरो वर्क या कह सकते हैं शून्य वर्क होता है। बात समझ में आई? हैव यू एनी प्रॉब्लम एनीवन? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टू बी ऑनेस्ट पूछ सकते हैं, पूरा रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्लास को देखिए। मुझे आज के टॉपिक में वर्क और एनर्जी दोनों को पढ़ाना है, तो कार्य की जितनी चीजें थी मैंने आपको बता दी। मुझे पता है कि कितना मुझे आपको बताना है और कितना आपके दिमाग तक रहेगा और कितना मेरे बहादुर बच्चे लिख कर आएंगे। तो तैयार हैं? चलिए, कार्य की भाई बात हो गई, कार्य सिर्फ इतना ही और इतना ही पढ़ो, अन्यथा चीजों में मत इन्वॉल्व हो, पता है चीजें नहीं आने वाली। ओके डन। अब बात करते हैं ऊर्जा की, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं ना भाई, ऊर्जावान हो, बहुत ऊर्जा है तो चीजें काफी अच्छी होती हैं और बेहतरीन तरीके से होती हैं। क्षमता है तो काम करने का मन करता है। ऊर्जा होती क्या है? अब ये ऊर्जा हमें खाने से हमारे शरीर में आती है, तभी हम काम कर पाते हैं, तो खाना भी बहुत जरूरी है। तो ये कह सकते हैं ऊर्जा वह क्षमता होती है, वो कैपेसिटी होती है, वो ताकत होता है, वो हिम्मत होता है, वो बल होता है जो कार्य करने में मदद करता है। ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं होगा, इसीलिए एक दूसरे के जुड़े हुए पहलू होते हैं। इसे कार्य करने की क्षमता भी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ही जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है। यही कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी में होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे चलती हुई कार है, नदी में बहता पानी है, कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से आता है। ऊर्जा को परिभाषित करिए, ठीक है, ऊर्जा को परिभाषित करिए और एक कोई दो छोटे छोटे उदाहरण बताइए। तो मैं आपको ये प्रश्न आएगा, तो आप जो है पूरी तरीके से तैयार रहिएगा कि भाई ऊर्जा में प्रश्न बने तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है। तो ये ऊर्जा का यहाँ पे स्टार्टिंग है, ऊर्जा की परिभाषा आती है, तैयार रखना है, एक क्वेश्चन इनके ऊपर इंपॉर्टेंट बनता है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रश्न बने तो आप कहीं ये ना सोचे कि अरे यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। तो प्रॉमिस करिए कि नहीं छूटेगा, कर ले जाएंगे। छोटी सी परिभाषा लिखिए, छोटे से उदाहरण लिखिए, आपकी चीजें पूरी प्रॉपरली डन होगी, आई प्रॉमिस टू यू। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े। चलिए, अब इस तरीके से मैंने एक छोटी सी परिभाषा आपके साथ ऊर्जा की बताई। बात कर लेते हैं ऊर्जा के प्रकार की। तो कहा जाए मोटा मोटा, बड़ा बड़ा, ठोस ठोस, एकदम पक्का पक्का काउंट तो वो दो होता है। एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और एक हमारी पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इन दो ऊर्जा में ढेर सारी ऊर्जाएं आती हैं, ठीक है। होती मेन दो ही हैं, दो ही प्रकार की मेन होती है। एक बात थोड़ा सा बताना चाहूंगी, कभी कभी जैसे पूछा जाता है, एक वॉट हावर बराबर क्या होता है? एक वॉट हावर बराबर क्या होता है? तो 336 जूल होता है। ये थोड़ा प्रश्न आ जाए, सॉरी 336 नहीं, 3600 जूल होता है, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, ध्यान रखना। और यहाँ पे ये सेकंड, और 1 किलो वॉट घंटा बराबर, तो आप क्या लिखोगे? 1000 इंटू 3600 जूल।
प्रश्न थोड़े इन सब पे, यूनिट्स पे, मापन पे पूछ सकते हैं, तो कहीं गलती ना आपसे हो जाए, इसीलिए हम आपको यह चीज बताते चल रहे हैं कि गलतियां आप कर देंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और पता है एक चीज और प्रश्न बनता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक डाइन होता है, DYNE। फ्रेंड्स, थोड़ी छोटी छोटी बारीक गलतियां मत करके आना, प्रश्न यहीं पे बनेगा और गलतियां कर दोगे आप, ठीक है। ऊर्जा के चीजें आती है, ऊर्जा के प्रयोग लिखने को आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कार्यों में ऊर्जा का प्रयोग होता है। कारखानों में ऊर्जा को प्रयोग होता है, मोटर वाहन को चलाने में ऊर्जा का प्रयोग होता है, प्रकाश के लिए ऊर्जा का यूज होता है, भोजन को पकाने के लिए होता है, जीवन को चलाने के लिए होता है, तो ऊर्जा के प्रयोग भी लिखने को आएंगे। प्रकार आएंगे तो दो प्रकार, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताइए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो किसी वस्तु के गति के कारण, किसी वस्तु के गति के जो कारण होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जाए तो उसकी परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी लिखिए और उसका सूत्र भी लिखिए। ये आपका सही आंसर लिखने का तरीका होता है, जो आप नहीं करते हैं। जितना आपसे पूछा जाता है आप उतना ही लिखते, तो एग्जामिनर भी आधा ही नंबर देता है, क्योंकि वो घर घर से झगड़ा करके आता है और आपके नंबर काट देता है। तो काइनेटिक एनर्जी में बात ध्यान रखें, किसी वस्तु के गति के जो कारण होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एम बराबर यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है जो किलोग्राम में मेजरमेंट है, और बी बराबर यहाँ पे वस्तु का वेग है, ठीक है। ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड में। तो इसके मैं एग्जांपल अगर आपको बताना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी के, तो दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, तो दौड़ता हुआ आपको खिलाड़ी, आप आंसर इसका लिख सकते हो। बहुत सारे आप चीजें हैं, ठीक है। आप जैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग ही होता है। जैसे दैनिक जीवन में वाहन चलाना, वायुयान उड़ाना, क्रेन चलाना, साइकिल चलाना, कुछ भी करना, ये आपके काइनेटिक एनर्जी का ही यूज है, जहाँ पे आप इन चीजों को मतलब यूज करके काम कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपके साथ कुछ चीजों को शेयर करते हुए चलती हूँ, ताकि कुछ चीजें आप इतनी कंठस्थ पढ़ लें कि गलतियां आपसे ना हो। बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की स्थिति या स्थान के कारण जो उसमें चेंज आते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या स्थितिज ऊर्जा से ही आते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच होता है। एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान होता है, जी बराबर ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन होता है, 9.8 मीटर से इसका सूत्र होता है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तैयार रखिएगा। और एच बराबर वस्तु की ऊंचाई होती है। इसका अगर उदाहरण बताऊं, तो दीवार पर कोई भारी बक्सा रखा हुआ है, दीवार पर कोई भारी बक्सा रखना है, कुछ भी करना है तो वहां पर यूज होगा। या खींची हुई वस्तु को, धनुष की डोरी खींचना है, या कुएं से पानी वगैरह खींचना है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपके पोटेंशियल एनर्जी के ही छोटे छोटे होते हैं। दोनों की परिभाषाएं आती हैं और उदाहरण भी आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न बनते हैं तो आप इनको प्रिपेयर करिए, कि आपको काइनेटिक एनर्जी पता हो, पोटेंशियल एनर्जी पता हो, तभी आप इन चीज को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे और काम कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, हैव यू एनी प्रॉब्लम एनीवन? अगर होती है तो मुझे पूछिए, आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि चीजें आप यहाँ पे कर लें, ठीक है। अब देखिए, मैंने इतना तो आपको यहाँ पे बता दिया, अब और आगे बढ़ते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ा और रिलेट करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या है, तो कहते हैं कि यह किसी वस्तु की गति के कारण होती है, और उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कील ठोका जा रहा है, ये कील है, नेल जिसको कहते हैं, और ये हैमर के थ्रू इस पे टिक हो रही है, ये एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है, और यहाँ पे ये हो गई। तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी अराइज ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट मोशन। जैसे जैसे उसमें कील में मतलब ठुकाव होगा, वो ठुकती अंदर जाएगी, वैसे काइनेटिक एनर्जी इसमें यूज होगी। तो कहते हैं जैसे कि चलती हुई कार है, तो कार पहले खड़ी थी, अब वो चलना स्टार्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी वर्क करना स्टार्ट कर गई। नदी में बहता हुआ पानी, हवा में उड़ते हुए पतंग, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके काइनेटिक एनर्जी के ही होते हैं। अगर कोई चीज स्टेट रेस्ट कंडीशन में है तो उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसमें काम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ चीज उसमें हो रही है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी के कारण उस वस्तु में गति हो रही है। अगर वो स्थान पे कोई सामान है, कुछ भी है, मूव कर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की प्रेजेंस के कारण हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतना मैंने आपको क्लियरली बता दिया। बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोबारा से स्थितिज ऊर्जा की। पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होता है, परिभाषा लेके एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है या किसी वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण होती, कोई जो वस्तु की जो स्थिति कंडीशन है, वहां वो चीज वहां पर रखी है या है,
तो वहां पे क्या एनर्जी फॉर्म है उस वक्त उसे कंडीशनिंग, या कितनी हाइट पर रखे। तो यहाँ पे देखो ये लड़की है, इस लड़की ने बॉल ली हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके पास स्टोर है। लेकिन जैसे इस लड़की ने बॉल को छोड़ा, पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, क्योंकि अभी इस लड़की के हाथ में बॉल थी, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसने उस स्थिति में पोजीशन बॉल को पकड़ रखा था। लेकिन अब बॉल क्या हो रही, छूट गई उसके हाथ से, तो बॉल की मूवमेंट हो गई। और मैंने आपको बताया कि किसी भी सामान में, किसी भी चीज में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा है, हिल रही है, डुल रही है, आगे बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएगी। तो उसकी स्थिति में बनी हुई थी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके हाथ में थी, जैसे वो मूव हुई तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी फॉर्म नहीं होती, राइट? क्या बात पता है आपको? फ्रेंड्स, चीजें क्लियर है? जिन्हें यह बात एक बार में नहीं समझ में आती, टू बी ऑनेस्ट मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो दोबारा देखिए, चीजें आपके लिए हेल्प आउट करेंगी। तो यहाँ पे दीवार पर रखा है कोई भारी बक्सा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में है, गिर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। खींची हुई धनुष की डोरी है, धनुष चढ़ाते हैं ना, फिर बांध पे जो पानी स्टोर करके रखते हैं, सब पोटेंशियल एनर्जी के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। इससे जो ऊर्जा उसमें बनी रहती है। नेक्स्ट आइए, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। अब ये क्या होती है, तो ये देखो, ये एक फ्लेम है, जो घर के चूल्हे होते हैं, सीएनजी यूज होती है, सॉरी एलपीजी यूज होती है, तो ये फ्लेम है, बर्नर आपका जल रहा है, तो ये एक केमिकल एनर्जी का एग्जांपल है, साक्षात एग्जांपल है। यह ऊर्जा रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है, और रासायनिक बंधों के द्वारा ही आपको देखने को मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के बीच में संचित रहती है, विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे के सारे आपके केमिकल एनर्जी के एग्जाम्पल। आपको पूछा जाता है, चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा है। पेट्रोल क्या है, तो ये केमिकल एनर्जी। इस तरीके से चीजें आपके लेवल में पूछी जाती है, तो थोड़ा सा उस चीजों को थोड़ा सा लेवल करके ध्यान में रखना होगा। तो लगता है बेटा ठंडी है प्लीज इनको डाला